नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुमारो प्रेडिक्शंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। टुमारो कौन सा? 14th ऑफ जुलाई। 14th ऑफ जुलाई को किस प्रकार से रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों? अब हम इस वीलॉग में वो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी रहेगा उसमें पीसीआर की रेशो क्या रहेगी। देखिए सामने निफ्टी पीसीआर बियरिश वार्निंग। अब एक वार्निंग है सामने, प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो। ये मार्केट सेंटिमेंट को लेके हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने डिवाइस किया है। ये जो आपको सामने आपके दिख रहा है इसको आपने ध्यान में रखना है। पीसीआर हुआ पुट कॉल रेशो। ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल का वीलॉग है, ये बेसिक लेवल का वीलॉग नहीं है। यहाँ जो टर्म्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिटेल में, क्योंकि मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो टर्म्स आप लोगों को आती हैं। पुट कॉल रेशो का आपको पता है कैसे कैलकुलेट होती है। अगर नहीं पता है तो हम इसको अपलोड करने वाले हैं अपने एडवांस लेवल का जो हमारा कोर्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूर उसको आप देखिएगा। तो इसको हम इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से बने हैं उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, किस प्रकार की कैंडल बनी है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस प्रकार से जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके सामने जुलाई 11 को क्या हुआ था, उसके प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था, क्योंकि 12 और 13 सैटरडे और संडे की हॉलिडे था तो मंडे को ओपन होगी मार्केट। तो किस प्रकार से सेंटिमेंट है, ये पूरा मैं एनालिसिस, पूरा टेबल हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम मार्केट सेंटिमेंट पल्स निफ्टी पुट कॉल रेशो का स्नैपशॉट लेके आए हैं आपके लिए। इन सारे फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है हमारा वीलॉग, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो जल्दी से आप 7-8-10 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं ना, वो आंखों को देखने के लिए अच्छा लगता है। वो आप समझ नहीं पाते उस कॉन्सेप्ट को। 5 मिनट 10 मिनट में क्या ही समझेंगे। जो कि एंटरटेनमेंट की रील्स हैं, तो वो देखिए, आपने कितनी रील देखी होंगी सुबह से अभी तक, आपको याद भी नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा इसको एजुकेशनल पर्पस उस तरह से इसको करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। ये है आपके सामने निफ्टी 50। अब इसको देखिए निफ्टी 50 को। फिर मैं 10 पॉइंट का मैंने एक चार्ट बनाया है प्रॉपरली, उसको भी पॉइंट वाइज लेंगे हम और दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ हम मैक्रो लेवल के ऊपर देखेंगे आरएसआई कहाँ है। आरएसआई है 50, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आरएसआई कहाँ को जा रही है। स्लोप देखिए आरएसआई का क्या है। ये थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए रेड से लेते हैं इसको। स्लोप देखिए, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग है किसके अंदर, यहाँ पे भी, आरएसआई में भी और एमएसीडी में भी। तो दोनों के अंदर जो स्लोप है वो नीचे को है, यहाँ भी स्लोप नीचे को है। तो मीनिंग क्या है कि कल मार्केट जो है बियरिश होनी चाहिए। कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए कि ट्रंप साहब ने डील कर दी है भारत और यूएसए की, तो मार्केट कहीं भी चली जाएगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, बियरिश सेंटीमेंट। यहाँ पे देखिए आप चार्ट को, ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो ट्रेंड है, दिस इज बुलिश। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, दैट इज बियरिश। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बुलिश ट्रेंड के बीच में भी बियरिश ट्रेंड होते हैं, वो आएंगे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी दिन। अब आइए आप, ये जो डे की फ्रेम्स हैं, ये जो है आपकी फ्राइडे की कैंडल है, उससे पहले थर्सडे की कैंडल वो भी रेड थी, 2 कैंडल्स रेड थी, और फ्राइडे की तो बहुत बड़ी रेड थी। तो पहला S1 का सपोर्ट का जो लेवल है वो है 24,800 पे। तो आप एक तो पहले, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या आप
इंटरमीडिएट ट्रेडिंग करते हैं तो ये तो हो गया आपका स्टॉप लॉस। S1 विल इक्वल टू स्टॉप लॉस, एक बड़ा नीचे आके आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ पे। S2 का स्टॉप है 24,550 के ऊपर, और S3 अगर मार्केट क्रैश कर जाए, मान लो डील ना हो भारत और अमेरिका की, इंडिया यूएस की डील ही ना हो, ये डील ही खत्म हो जाए, हो ही नहीं ये डील, और वो बोले कि मैं 50% 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो मार्केट फिर यहाँ को चल के आएगी। तो इस तरह से ये जो डे, और ये देखिए डे फ्रेम है, मतलब एक कैंडल एक दिन के बराबर है, तो इसको याद रखिएगा, दोबारा आऊँगा इसके ऊपर। तो चलिए जी, जो मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं उनको स्टार्ट करते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे हम ट्रेडिंग सिग्नल्स सबसे पहले देखेंगे। की इनसाइट बनाया मैंने, फाइनेंशियल हेडलाइन, ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न और हाइकनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एडवांस लेवल के पैटर्न्स हैं। इसको मैं, जो मेरा एडवांस लेवल का भी लॉग आएगा उसमें मैं इसको और लेंथ में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ भी करेंगे हम एक्सप्लेन। निफ्टी 50 क्या बोल रहा है, ये लॉन्ग टर्म बुलिश जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट शॉर्ट टर्म जिटर इमर्जेस। जिटर होता है ना कि खराब, क्रैकिंग, मतलब स्थिति साफ नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन है। राइजिंग चैनल इंटैक्ट बट रीसेंट बियरिश एनगल्फिंग नियर 26,200 रेजिस्टेंस। और ये देखिए इसमें एक ग्रीन अप ट्रेंड है, लेकिन रेड कैंडल हिंट्स पुल बैक। तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली, ये यहाँ पे बोल रहा है, इस कैंडल यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ब्लू लाइन ऑलरेडी डिवाइस की है, इसका मीनिंग है बुलिश। तो ये ओवरऑल ट्रेंड जो चला हुआ है, जो आप देखिए 18th 19th जून से, 19 जून से लेके यहाँ तक 27 जून तक ये एक बुलिश, उसके बाद इन्होंने एक बियरिश ट्रेंड क्रिएट हुआ है, बियरिश। और ये देखिए ये लाइन मैंने ऐसे, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने ऐसे डिवाइस कर रखी है, यही अगर इसको, अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में डिवाइस करूं ना, तो ये बॉक्स बनने वाला है यहाँ पे। दिस कैंडल का जो अगला बिहेवियर होगा कल का, रेड बनाता हूं मैं, तो रेड कैंडल यहां से इस लोएस्ट लेवल तक आ सकती है, यहाँ के लोएस्ट लेवल तक, ये कल के जोन की कैंडल क्रिएट होती। तो ये पॉइंट कहाँ है, 25,000 के आसपास। तो ये जो बॉक्स बना है ना, ये बॉक्स, ये कल किस प्रकार से लोअर लेवल के ऊपर, और ये इस बॉक्स का इस्तेमाल पता कौन लोग करेंगे, वो लोग करेंगे जो शॉर्टिंग करते हैं, वो इस बॉक्स में ही प्ले करेंगे कल। तो आप याद रखिए, ये लाइन मैंने ऐसे ही नहीं यहाँ तक छोड़ी है, मैंने बॉक्स जानबूझ के नहीं बनाया था, क्योंकि ये बॉक्स मुझे खुद बनाना था। यहाँ पे ये देखिए आप, ये 14 से लेके 17 के बीच में यहाँ पे बियरिश इंटरप्ले होगा कैंडल का, ये लोग आप याद रखिएगा। तो यहाँ से जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड आज की डेट में क्या बता रहा है, दैट इज टेलिंग कि देयर इज अ बियरिशनेस, बियरिश डाइवर्जेंस अलर्ट, RSI वॉर्न अप डाउन साइड रिस्क। और ये देखिए RSI का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, ये मुझे आपको इस चार्ट पे समझाना है। ये देखिए RSI का स्लोप कहाँ को है, नीचे को है, MACD में सिग्नल लाइन नीचे को है, कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे को है, परफेक्ट बियरिश ट्रैप क्रिएट हो गया है मार्केट के अंदर। अगर कोई बहुत बड़ा Q1 का रिजल्ट आ जाए, या DJ ट्रंप साहब की वहां से न्यूज आ जाए, उसी स्थिति में मार्केट कहीं ऊपर की तरफ जा सकती है, नहीं तो मार्केट का नीचे की तरफ जाना तय है। अब आइए आप आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब हम चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट ब्रोकन जो है निफ्टी 50 टेस्ट 25,400 एज बियर टेक कंट्रोल, उससे ऊपर वो जा नहीं पाया। जुलाई 10 को स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ब्रेक्स प्रायर लो, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, इस कैंडल के ऊपर। ये देखिए ये वाली कैंडल है 11th की, ये वाली कैंडल है 10th की, और ये वाली कैंडल है 9th की, और इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है,
लेकिन ये 10th को देखिए, मार्केट ये जो विक है ये बता रहा है मार्केट ने बहुत गिरना था, लेकिन यहां पे कौन डोमिनेट कर गया आके? बायर्स ने इस लेवल पे डोमिनेट किया, और इसलिए ये यहां पे रहा, नहीं तो उसने बहुत नीचे आना था। लेकिन यहां पे इसने भी बहुत नीचे आना था, लेकिन यहां भी लास्ट में बंद होते होते बायर ने डोमिनेट किया। लेकिन दोनों हैं क्या? दोनों हैं बिल्कुल बियरिश। तो ये देखिए आप, इट इज बियरिश, शॉर्ट टर्म वीकनेस है मार्केट के अंदर, और स्पिनिंग टॉप ये है 9th को, स्मॉल रेड बॉडी विद लॉन्ग विक। ये आपको दोबारा बताता हूं, मैं दोबारा इसको बताता हूं। ये आ गई हमारी, ये है हमारी 9th की। तो ये सॉरी, दिस इज ऑफ, इसको दोबारा पीछे करता हूं मैं। दिस इज 11th, 10th, और ये आ गई 9th को। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पिनिंग टॉप। और स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? कि मार्केट फॉल करेगी। यहां पे स्पिनिंग टॉप बना था, मार्केट फॉल करेगी, एग्जैक्टली वैसा हुआ। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग मान लीजिए आपने ट्रेडिंग करनी थी, तो स्पिनिंग टॉप का हेड देखिए क्या है, ये 25,500, 25,500। यहां पे आप लोग क्या करेंगे? यहां पे आप कर देंगे सेल, ये जिसको शॉर्ट बोलते हैं। यहां पे शॉर्ट कर दीजिए, और ये कैंडल आपको तो नहीं पता ना अभी, आप तो 9th को ये प्ले कर रहे हैं, तो आप लोग इस कैंडल का बेस ले लीजिए। ये देखिए आप यहां पे समवेयर अराउंड 25,250, तो 250 पॉइंट्स का आपने पुट कमा लिया वहां पे। वो तो अब आप पे डिपेंड करेगा कि डेरिवेटिव पे या फ्यूचर ऑप्शंस में कितनी आप में क्षमता है खरीदने की। लेकिन 250 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर बहुत बड़ा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्सीलेंट होता है। तो जो स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल है उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं। तो ये कंफर्म था कि इसने नीचे को आना है, और अब ओवरऑल ट्रेंड भी क्या बोल रहा है? नीचे को आने को बोल रहा है। तो मार्केट ने नीचे को आना है, तो ये इन्होंने हमें यहां से कंफर्म कर दिया। अब आइए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? 2 डे बियरिश डोमिनेशंस। ये देखिए, डोमिनेशन किस चीज की थी? बियरिश की। निफ्टी शेड 1% अमिड प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहां से आ गई यहां बीच में? यहां पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग, वो भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आइए, ये चार्ट आई थिंक सबसे, यहां पे जिन लोगों ने बाइंग की होगी ना इस जोन के अंदर, ये लाइन तो वैसे ड्रॉ करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि बैक चार्ट देख रहे हैं ना आप, जहां मर्जी लाइन ड्रॉ कर दो। लेकिन इस जोन में लोगों ने बाई किया होगा। क्या था ये जोन? था समवेयर अराउंड 24,800 से लेके 900 के बीच। और इस जोन में लोगों ने सेल करना था। इस जोन के अंदर लोगों ने सेल करना था, जो ट्रेडर्स हैं। और ज्यादा वॉल्यूम कौन लेके आते हैं? यही ट्रेडर सबसे ज्यादा वॉल्यूम लेके आते हैं, जो इस जोन में बाई करते हैं, इस जोन में सेल करते हैं। और इस जोन में जो सेल करने वाले थे उन्होंने यहाँ पे सेल किया, स्पिनिंग टॉप ने उनको कंफर्म किया, और यहाँ से मार्केट नीचे को आई। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे फॉल की, तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया, और ये मार्केट जो है नीचे को यहाँ पे फॉल करती है। तो ये जो 2 डे का बियरिशनेस, बैक टू बैक रेड कैंडल्स वहां पे विद लोअर लोज एंड हाइज, ये बोलता है बियरिशनेस बनेगी मार्केट के अंदर। लोअर बिग बाउंस, डिप बायर इमर्जेस एट 23,350 सपोर्ट जुलाई 10 को। ये क्या लिख रहा है? इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं कैंडल के ऊपर, उसमें मजा ही आपको कैंडल पे आएगा। 10th को ये क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से इसको देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमने आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए 10th को क्या हुआ, इसमें इंक कौन सी ली जाए? इस इंक को लेते हैं। ये देखिए
ये यहां पे दिस इज 450, ये जो पॉइंट गया ये गया 350। मार्केट ने 350 को टच किया, मार्केट नीचे को आई, लेकिन ये जो विक आपको दिख रही है यहां पे हुई बहुत ज्यादा बाइंग, यहां पे लोगों ने बाइंग की और यहां पे जो थियरी लगी वो लगी बाई ऑन डिप। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बायर होते हैं, वो तब बाई करते हैं जब मार्केट डिप के ऊपर होती है। तो इस डिप के ऊपर मार्केट को इस जोन में बाई किया गया और मार्केट यहाँ पे जाके बंद होती है। ये 10th को वहां पे हुआ है, यही चीज 11th को भी हुई है। मार्केट नीचे गई, यहाँ भी बाई ऑन डिप हुआ है। तो आपने हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट इस तरह से नीचे को गिरती है, जो इन्वेस्टर मुझे सुन रहे हैं, इन्वेस्टर, उनको हमेशा फॉलो करना है बाई ऑन डिप। इसका वीलॉग मैंने बनाया हुआ है, होम पेज के ऊपर जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के, वहां पे इस पेज को आप डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं वहां पे। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी, बाई ऑन डिप। हमेशा इस स्ट्रेटजी को और एक और होती है सेल ऑन राइज, दोनों के ऊपर वीलॉग बनाया है मैंने, उसको जरूर देखिए। लेकिन ये स्ट्रेटजीज आपको जरूर वहां पे इस्तेमाल करनी है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस एट 26,200 होल्ड फर्म, इससे ऊपर मार्केट जाएगी उसको ब्रेकआउट बोलेंगे। मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम ट्रिपल टॉप। अब ये मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने यहां पे, मार्केट ने ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये है 26,200, यहां पे ट्रिपल टॉप बन रखा है, तो मतलब मार्केट में रिजेक्शन है। अब अगर इस इंडेक्स को ऊपर को जाना है ना, तो इसको डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा 26,200 को, और वो एक ही स्थिति में होगा, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की इंडिया USD। अगर ऐसा होता है तभी मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर को जाएगी, नहीं तो मार्केट जो है हमारी नीचे को आएगी। मल्टीपल रिजेक्शंस है, इस फॉर्मिंग ट्रिपल टॉप पैटर्न आ रहा है ट्रेडिशनल चार्ट के अंदर। वॉल्यूम स्पाइक ऑन जून 9, बियरिश कंफर्मेशन, फॉल्स अलार्म। वॉल्यूम देखिए 239 मिलियन, मतलब इतना मैसिव वॉल्यूम है। तो अगर ये आया है 9 जुलाई को, ये भी मैं आपको इस चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं ये क्या हुआ वहां पे। 9th ये हुई आपके 11th 10th, यहां पे वॉल्यूम की स्पाइक हुई एकदम बहुत अचानक से 9th को, लेकिन वॉल्यूम स्पाइक से लोगों ने कर दिया होगा यहाँ पे कॉल, लोगों ने यहाँ पे कॉल की होगी ऊपर के लिए, लेकिन स्पिनिंग टॉप को लोग इग्नोर कर गए और इसने फॉल करना था और बहुत सारे लोगों ने कॉल बाई की होगी और मार्केट इस उम्मीद में थी कि ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे और वॉल्यूम ने क्रिएट किया फॉल्स अलार्म। ये देखिए क्रिएटेड अ डाउन साइड मूव, रेड कैंडल। अब आइए आप नेक्स्ट, फ्रॉम इनडिसीजन टू कन्विक्शन बियर ग्रैब द रीन। ये देखिए 9th को स्पिनिंग टॉप, 10th को लार्ज रेड कैंडल और बियरिश फॉलो थ्रू। तीनों कंडीशंस एक के साथ एक बहुत बुरी तरह से फॉलो हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, उसके बाद बियरिश कैंडल, तो और बियरिश भी कौन सी, लॉन्ग बियरिश कैंडल, और लगातार 2 बियरिश कैंडल। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म बियरिशनेस। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि कल जो निफ्टी है वो फॉल करना चाहिए, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। ये मुझे कोई आकाशवाणी नहीं हुई है कहीं से कि उसने कल फॉल करना है।
लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि ये फॉल करेगा। कोई अच्छी गुड न्यूज़ अगर मार्केट आर में नहीं आई तो इसका फॉल करना बिल्कुल तय है। नेक्स्ट वीक में कौन कौन से फैक्टर, नेक्स्ट वीक जो है हमारा मंडे टू पूरा वर्किंग है, ये टू फ्राइडे, जो मेरा नेक्स्ट वीलॉग है वो वीलॉग मैं बता रहा हूँ कि कौन से इवेंट्स हैं, कहाँ का सीपीआई का डाटा आ रहा है, कहाँ का जीडीपी का डाटा आ रहा है, कहाँ का एम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, कहाँ का इंटरेस्ट रेट का डाटा आ रहा है, कहाँ का एक्सपोर्ट का डाटा आ रहा है, कहाँ का ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है। इस सारे डाटा को लेके मेरा सेकंड वीलॉग है कि नेक्स्ट वीक किस प्रकार से कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और भारत के इवेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। उस वीलॉग को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए जी, अब इसको क्लोज करते हैं और क्लोजिंग कमेंट देखिए मैंने बनाया हुआ है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारी विजडम क्या कहती है। हमारी विजडम कहती है पेशेंस पे इन चॉपी मार्केट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस पे एट चॉपी मार्केट। इस बात को याद रखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ट्रेड करना ही करना है। अगर आपको ये ट्रेड करने वाली मार्केट, माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या है, चॉपी। तो पेशेंस रखिए मार्केट के अंदर। अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो याद रखिए, इन्वेस्टर्स आपको क्या करना है, आपको करना है बाई ऑन डिप। ये स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर के लिए भी है, लेकिन इन्वेस्टर को तो बिल्कुल उसको फॉलो करना है। तो हमने क्या बता दिया, चॉपी मार्केट है, मिक्स सिग्नल है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 25,300 के ऊपर। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आज का जो वीलॉग है उसमें पुट कॉल की रेशो जो मैंने आपको बताया था उसको एनालाइज करते हैं। पुट कॉल की रेशो से हमें पता चल जाता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पीसीआर से हमें क्या पता चलता है। इससे हमें चलता है कॉल कितनी खरीदी गई है, पुट कितनी बाई की गई है। तो कॉल वो होता है जो मार्केट ऊपर को जाना होता है, पुट जो है मार्केट नीचे जानी होती है, और कॉल में ऑप्शंस ऊपर जानी होती है। बहुत सिंपल होता है ये, कॉल मार्केट ऊपर को जाएगी, पुट ऑप्शन मार्केट नीचे को जाएगी। लेकिन हम कुछ एक स्ट्रैटेजी में इनको उल्टा भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगा मैं। अब आइए आप जुलाई 11 को क्या होता है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे पुट कॉल रेशो की वैल्यू कितनी है। पहले पुट कॉल रेशो के की लेवल समझ लीजिए आप, उसके बाद इसके ऊपर आता हूँ। की लेवल है अगर लेस देन 0.5 है तो एक्सट्रीम बियरिश है मार्केट, पैनिक सेलिंग होती है 0.5 से नीचे हो, एग्रेसिव कॉल सेलिंग, मार्केट में भी ओवरसोल्ड। और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होती है आपने देखना आरएसआई वैल्यू लेस देन 30 आ जाएगी। आरएसआई वैल्यू 30 आ गई, पुट कॉल रेशो 0.5 है। यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर ध्यान से सुनिए इस बात को, पीसीआर रेशो अगर लेस देन 0.5 है और आरएसआई की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 है, और जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है, लेट्स से आईटीसी या रिलायंस, मान लीजिए कोई भी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको खरीदो, और आईटीसी 30 से नीचे है, पुट कॉल रेशियो 0.5 है, आपको कुछ दिन क्या करना है, उस दिन आपको 5,000 रुपए वाली स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का सेकंड एलिमेंट इस्तेमाल करना है। पहला एलिमेंट क्या समझाया मैंने कि आपके पास 5,000 रुपये है तो 1,000 रुपये में खरीदिए, अगर आपके पास 25,000 25,000 है तो 5,000 के खरीदिए, 50,000 है तो 10,000 के खरीदिए। लेकिन जिस दिन ये वाले पैरामीटर्स हों मार्केट के अंदर, उस दिन अगर आपके पास 25,000 रुपीज है ना तो 50,000 के खरीदिए, अगर 50,000 है तो 1 लाख के खरीदिए। जितना आपके पास कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करिए। अब आप पूछेंगे सर कहाँ से लेके आएंगे पैसे, मेरे पास तो है ही 25,000। अरे भाई, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF का इस्तेमाल करिए। हर एक जो प्लेटफॉर्म है
वो आपको कई 4 गुना देते हैं, कोई दुगना देते हैं। अगर वो 4 गुना देते हैं तो आप दुगना लीजिए, 4 गुना नहीं ज़रूरत, हो सकता है फिर आपका घर ज़मीन बिक जाए। आप उसको डबल कर लीजिए उस दिन, लेकिन करिए किस दिन, जिस दिन ये डाटा इस प्रकार से आता है तो बाई करिए, फिर देखिए, और जिस दिन ओवरबॉट होगा उस दिन सेल कर दीजिए। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है ये, लेकिन जितनी सिंपल है ना ये उतनी ही मुश्किल है। याद रखिएगा, 2 चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लगती बहुत सिंपल है। आप देखेंगे जो बहुत ही शानदार बैट्समैन होता है ना, बहुत ही शानदार बैट्समैन, जैसे हम किसको मान लेते हैं, राहुल द्रविड़ या केएल राहुल है आजकल, केएल राहुल है आजकल, या शुभमन गिल है, ये लोग कितना इजी, या रोहित शर्मा है, ये कितने इजी तरीके से बैटिंग करते हैं। वो सबसे आसान लगता है ना खेलना, तो वो उतना ही मुश्किल है। एक्टिंग में देख लीजिए आप, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो आजकल बहुत शानदार सीरीज आई है क्रिमिनल जस्टिस में, मनोज तिवारी आई थिंक, या कौन वो उसके एक्टर हैं, उनकी, या पंचायत सीरीज के एक्टर देखिए आप, कितनी सिंपल एक्टिंग करते हैं वो सारे। वही तो सबसे मुश्किल है। यही ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन जो आपको आसान लग रही है ना, उसको करना उतना मुश्किल है। अब जो मैंने आपको बताया बहुत आसान है वो करना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। तो केएल राहुल की तरह खेलना बहुत मुश्किल है, देखने में लगता है बहुत आसान है। वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग आपको लगता होगा ऐसी तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन जब आप करने लगोगे ना, तब आपको पता चलेगा वो कितना मुश्किल है। यही है जो आपको जितना कॉम्प्लेक्स चार्ट बना के बेवकूफ़ बना रहा है ना, वो आपको मिसगाइड नहीं होना है। आप बहुत सिंपल है, यहाँ पे नंबर्स बोलते हैं स्टॉक मार्केट में। हिमालय स्टॉक गुरुकुल में देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाया मार्केट सेंटिमेंट पल्स, निफ्टी पुट कॉल रेशो का स्नैपशॉट है। इसको हम अभी सीधे सीधे करके अप्लाई करेंगे, तो आइए अब देख लेते हैं इसको। जुलाई ये मैंने बता दिया, 0.7 से 1 होगा तो स्टेबल ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है, ग्रेटर देन 1 है ओवरबॉट है। यहाँ पे आपको बाई करना होता है स्टॉक को, यहाँ पे सेल करना होता है, सिंपल, और यहाँ पे अकोमोडेट करते रहना है। 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो 10th प्रीवियस सेशन जुलाई 11 का क्या हुआ, 10th ऑफ जुलाई 0.97 था, तो ये देखिए इस जोन में आया था वो। अब 11 जुलाई को 0.76 आ गया है, तो वो कहाँ पे आ गया है, इसमें न्यूट्रल बुलिश, सेलिंग इन कॉल डोमिनेट कर रही है, सिग्नलिंग कॉशन और पेसिमिज्म अमंग ट्रेडर। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है, क्योंकि अमेरिका के साथ डील की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो अब 11 जुलाई को ये सिग्नल दिया इसने, और इसी डाटा को हम देखेंगे, लेकिन इस डाटा को हम एक और डाटा के साथ देखेंगे, वो है विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। इट शुड बी लेस देन 15 और विक्स इज समवेयर अराउंड 12 है। तो ये बता रहा है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो मार्केट जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है, तो उसका आप जरा ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ये हमने निफ्टी किया, अभी जल्दी से हम बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी, इसीलिए मैं लेके आया हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए जी जल्दी से, जिनको इसका नहीं पता इसको लेके, इसको और एलियट वेव को लेके मैंने वीलॉग बनाया है 3 दिन पहले। वो वीलॉग जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, हमारे होम पेज के ऊपर है, उसको देखिए, समझिए और उसको अप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिए ये है रेड कैंडल, तो ये बता रही है बियरिशनेस। सपोर्ट ये सीधा लेवल आ गया है, तो ये देखिए 56,286 ये एक सपोर्ट लेवल है। दोबारा लिख देता हूं मैं आपको, ये सपोर्ट का लेवल है 56,286, ये एक सपोर्ट लेवल है। और ये कल हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश, और कब से चला हुआ है ये देखिए आपको, ये अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, 9 अप्रैल के ड्रामे के बाद,
और उसके बाद देखिए आप इसने इंटेक्ट किया है हल्का सा। ये देखिए ये जो लाइन है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेक किया। एक कैंडल आई है ये देखिए लोअर एंड पे बाइंग भी आई। तो जो कल है ना 14 जुलाई सबसे इंपॉर्टेंट डे है बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का क्या बता रहा है, ये बता रहा है बियरिश। बैंक निफ्टी बियरिश होना चाहिए। कल की देखते हैं, बैंक की कोई न्यूज आती है तो आपको हम जरूर पोस्ट करेंगे। अब आइए आप ये देखिए बैंक निफ्टी उतना बियरिश नहीं है जितना निफ्टी 50 है। इसका स्लोप है लेकिन स्लोप 90 डिग्री पे नहीं है। ये देखिए अगर इसको मैं डिग्री में बनाऊंगा समवेयर अराउंड तो ये कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री के ऊपर कौन सा है ये बताना आपको बहुत जरूरी है। इन दो को कंपेयर करना। ये देखिए निफ्टी 50 कितना है, समवेयर अराउंड 85 डिग्री होगा ये, लेकिन बैंक निफ्टी कितना है, ये बैंक निफ्टी का स्लोप देखिए आप। बैंक निफ्टी कम है अभी नीचे को, तो है ये भी निचली साइड को, सिग्नल लाइन भी है लेकिन उतनी बियरिश नहीं। तो ये है लेस बियरिश। बियरिश है लेकिन लेस बियरिश है ये बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कल की कैंडल का। और कल की यहाँ पे कैंडल बनेगी और ये बनेगी रेड कैंडल। ये आप मेरे से लिख के ले लो, रेड कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं आपसे कोई बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, शर्त नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस 100% करेक्ट नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी चांसेस हैं कि कल यहाँ पे ये रेड कैंडल बनेगी। तो ये आज का हमने आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसका एनालिसिस किया। और हमारा एनालिसिस था टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किया हमने और उसमें हमने ये बताया कि इसका जो स्ट्रेंड है वो बियरिश का है कल को। ये देखिए निफ्टी की, ये देखिए निफ्टी की जो पीसीआर की रेशो है वो बियरिश वार्निंग बता रही है। चार्ट ब्लू बैकग्राउंड में देखिए मैंने फॉल करके बनाया है। मार्केट सेंटिमेंट पल्स क्या बोल रही है, सेंटिमेंट पल्स बोल रही है बियरिश। बियरिश प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो, ये कौन बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो आप ध्यान से रखिए, ध्यान से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, अपने प्रोटेक्ट करिए पोर्टफोलियो को अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये था आज का कि कल किस प्रकार से रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया कि टुमारो प्रेडिक्शंस ऑफ, तो हमने आज क्या किया, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए। और यहाँ मैं आप लोगों को हमेशा की तरह बोलता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको लाइक करिए, आप डिसलाइक भी करिए, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब हम आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।